नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल संशय में वीडियो लॉग में। आज की वीडियो में कुछ चीज़ जो है वो बहुत दिनों के बाद हम इस टॉपिक पे आ रहे हैं कि क्या वाकई में ब्रीज़ा में कुछ कमियां हैं। बहुत वीडियो ऐसी आई हैं जिसमें हमने ब्रीज़ा की बहुत तारीफ़ की है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो मुझे लगता है कि अगर मारुति काम कर लेती तो और जो है कहते हैं जैसे सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती तो वो हो जाती। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के जय जय श्री राधे, और कमेंट में आप लोग राधे राधे जो है वो लिखते रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें ये बताएंगे कि देखिए ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कमी है, छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर मारुति इस पर काम करती तो आपकी गाड़ी जो है वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी जो है वो अपने सेगमेंट की हो जाती, और मुझे लगता है कि कोई भी कंपटीटर इसको बीट नहीं कर पाता। तो सबसे पहली कमी की अगर हम बात करें कि अगर मैं गाड़ी लेने जाता हूँ ब्रीज़ा, तो मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो एक ही ऑप्शन है, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। नो सेकंड ऑप्शन अभी तक ब्रीज़ा में नहीं है। कोई इसमें डीजल इंजन नहीं है, क्योंकि मारुति ने जो डीजल इंजन है वो ऑलरेडी जो बनाने जो है वो बंद कर दिए हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी इसमें नहीं है, सिर्फ 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड। अब इसमें भी जो है वो स्मार्ट हाइब्रिड है, फुली हाइब्रिड नहीं है। तो आपके पास जो ऑप्शन रहा वो एक ही इंजन का रहा, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। वेरिएंट आपको इसमें जो है वो 4 मिल जाते हैं, LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस। लेकिन जो भी लोग, अब देखिए गाड़ी जो है वो अगर आप LXi लेते हैं तो LXi भी आपको 7.5 बेस प्राइस तो 9 साढ़े 9 के करीब जो है वो पड़ती है। और अगर आप VXi जाते हैं तो 9,46,000 इसका एक्स-शोरूम प्राइस है, और 11 लाख के करीब जो है वो गाड़ी पड़ती है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके मैनुअल ट्रांसमिशन की। लेकिन अगर मैं ऑटोमेटिक वेरिएंट पे जाना चाहूँ तो ऑटोमेटिक वेरिएंट जो है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। आप जो भी वेरिएंट लेंगे उसमें 1.5 लाख रुपये आप जो है वो ऐड कर दीजिए। 1.5 लाख रुपये ऐड करने का मतलब हो गया कि 9,46,000 रुपये में आप 1.5 लाख रुपये ऐड करिए, फिर उसके बाद सारे खर्चे जो लीजिए। मतलब अगर 11 लाख की गाड़ी VXi आपको ऑन रोड पड़ती है तो आप मान लीजिए 12.5 लाख की आपको गाड़ी जो है वो मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो उसका जो है वो काफ़ी कॉस्टली, मुझे जो लगता है कि ऐसा है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन काफ़ी कॉस्टली है। अगर मैं कंपेयर करूँ उसके अदर कंपटीटर से तो ये गाड़ी उसके मुकाबले में थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये गाड़ी जो है वो महंगी पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू अदर गाड़ीज। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि इसमें जो लोग मैनुअल गाड़ी चलाते हैं तो आपको एक चीज़ जरूर फील होता होगा गाड़ी चलाते वक्त कि जब भी गाड़ी अगर हम एक्सप्रेस हाईवे पे या अच्छे खासे हाईवे पे जाएं तो उस टाइम जब हम गाड़ी 70-80 पे चलाते हैं तो ऐसा कोई फील नहीं होता। लेकिन द मोमेंट आप गाड़ी को 100, 110, 120 की रेंज में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हल्का सा फील होता है कि मैनुअल में जो गियर दिए हुए हैं वो पहले 5 गियर दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, हर एक गाड़ियों में कहीं में 6 गियर आ रहे हैं। तो मारुति अगर इसमें 6 गियर पे काम कर लेती तो ये ज़्यादा बेटर रहता। हालांकि 5 गियर जो है वो भी सफिशिएंट लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक लैग लगता है कि गाड़ी में जब 110, 120 की स्पीड पे अगर गाड़ी आपकी जाती है, हालांकि आपको लेके नहीं जानी चाहिए, लेकिन आप इतने पैसे खर्च रहे हो तो हर चीज़ अवेलेबल हो तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। तो अगर गाड़ी में 6 गियर भी हो जाता तो कहीं ना कहीं एक ब्रीज़ा के लिए जो है वो बेनिफिट होता। ये मैं बातें वो कर रहा हूँ कि जो बाकी कंपटीटर्स में है और मारुति में जो है वो मिस कर दिया। अब देखिए इसमें जो है अगर हम बात करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की भी बात करें तो बाकी गाड़ी में देखिए टर्बो चार्ज भी इंजन आ रहा है, वो भी है। तो उस हिसाब से इसमें रेट में जो है वो काफ़ी फ़र्क आ जाता है। और इसके टॉप वेरिएंट की बात करें तो देखिए टॉप वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ ZXi प्लस जो लोग लेना चाहते हैं, अब तकरीबन ZXi प्लस आपको पड़ता है 16 लाख के करीब पड़ता है जाके। तो 16 लाख में आपको जो सुविधाएं चाहिए, एक तो पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, सनरूफ है पैनोरामिक सनरूफ नहीं है। तो वहां पर आदमी सोचता है कि अगर मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मैं इतने पैसे खर्च करके भी मैं पैनोरामिक सनरूफ ही लूँ, फिर मैं अकेला सनरूफ क्यों लूँगा। दूसरा, उसमें आपके पास जो है वो वेंटिलेटेड सीट नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स में एडवांटेज क्या रहता है कि देखिए समर्स में इस तरफ जो है वो समर्स काफ़ी टाइम तक रहते हैं तो उसमें वेपोरेट जो है वो होता रहता है, तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर जो है वो हो जाता है। फिर उसमें देखिए कि अगर आप जो टॉप मॉडल की अगर गाड़ियों की हम बात करें तो बहुत सारे फीचर से लेस होकर गाड़ियाँ आती हैं।
तो उसमें क्या होता है, ऑटो वाइपर्स होते हैं, जैसी बारिश आती है तो वो वाइपर जो है वो अपने आप चल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम जो है वो नहीं है। ऑटो वाइपर जो है वो हमें इसमें देखने को नहीं मिलते। ऑटो हेडलाइट्स जो होती हैं, जैसे गाड़ी अंधेरे में जाती है तो हेडलाइट जो है वो अपने आप ऑन हो जाती है। तो ये भी एक जो है वो ड्रॉबैक जो है वो देखने में मिलता है। और जो लोग भी LXi या VXi ले रहे हैं उनके लिए तो थोड़ी सी बात जो है वो तंग करती है, वो गाड़ी की मैं आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी की जो है वो थोड़ी सी तंग करती है। ये गाड़ी की है, ये गाड़ी की कई सालों से जो है वो मारुति चला रही है। और अगर आप पिछला ब्रीजा का देखें, जो पहले ब्रीजा आती थी उसमें VXi में जो था वो पर यहाँ पर ये की नहीं थी, आपकी दूसरी वाली की थी, फ्लिप वाली की थी। और उसमें जो है पुश बटन स्टार्ट था VXi में। लेकिन यहाँ पर जो है वो कंपनी ने पुश बटन काट दिया VXi तक ही। LXi और VXi में कोई भी पुश बटन जो है वो नहीं है। सिंपल आपकी गाड़ी है। और ये चाबी जो है वो बहुत टाइम से मारुति इसको चला रही है। तो जो भी अगर मारुति वाले भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अब इस गाड़ी से इस चाबी से थोड़ा हटके अलग चाबियां लाएं, ताकि हमें भी लगे कि मारुति जो है वो बाकी चीजों के साथ साथ बीट कर रही है। तो ये एक कमी जो है वो मुझे लगती है। दूसरा, जिस हिसाब से गाड़ी की प्राइसेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइसेस ज़्यादा या कम है, मैं वो उस बात पे नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन हाँ, अगर वो अपनी इंटीरियर की क्वालिटी जो अंदर आपका प्लास्टिक मटेरियल है, हालांकि इन्होंने इम्प्रूव किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि मारुति ने अपनी इंटीरियर्स को इम्प्रूव किया है, नहीं है, बिल्कुल किया है। लेकिन जो एक लग्जरी लुक आती है, आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, तो वो जो मटेरियल है वो मुझे अभी भी लगता है कहीं ना कहीं हल्का सा जो है वो मिसिंग है, वो जो है वो होना जरूर चाहिए। और मैं इसमें अगर बात करूं, इसमें जो है वो ड्राइव ऑप्शंस की जैसे बात करते हैं, जो गाड़ी अपर मॉडल की है, ड्राइविंग मोड वाला ऑप्शन नहीं है कि आपको ड्राइविंग मोड पे जाना है या ऑटो मोड पे आप गाड़ी डाल दीजिए, ऐसा नहीं है। अब देखिए, बाकी जितनी भी गाड़ी आ रही है उन पे ऑटो मोड का ऑप्शन होता है, आपका वो इकोनॉमी वाला मोड का ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो इस केस में जो है वो मारुति कहीं ना कहीं जो है वो पीछे रह जाती है। ब्रीजा की अगर हम बात करें तो ये ऐसी कमियां नहीं है कि देखिए, इंजन वाइज जो है वो वेल रिफाइंड इंजन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। गाड़ी जो है वो पावरफुल है, इंजन है, 1500 सीसी की गाड़ी है, 4 सिलेंडर की गाड़ी है। और मारुति ने अपने जो इसकी शीट पे बहुत अच्छा काम किया है। आप इसका दरवाजा भी खोलेंगे तो आपको, बाकी आप मारुति के जो गाड़ियां आती हैं उनके दरवाजे खोल लीजिए और आप ब्रीजा का दरवाजा खोल लीजिए, आपको फर्क जो है वो खुद ही पता लग जाएगा। किसी के मेरे कहने पे आप मत चलिए कि मैं कह रहा हूँ कि फर्क है नहीं, आप खुद खोल के देख लीजिए, यू विल फील द डिफरेंस। इवन आप ग्रैंड विटारा की अगर मैं बात करूं तो ग्रैंड विटारा में भी जो है वो दरवाजे हल्के हैं एज कम्पेयर टू ब्रीजा। ब्रीजा की जो शीट है वो काफी भारी शीट इन्होंने यूज की हुई है, ये एक प्लस पॉइंट है। तो जिस तरीके से ये छोटी छोटी सी कमियां हैं, अगर हम इस पे थोड़ा मारुति ध्यान दे देती तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ब्रीजा को फिर कोई भी बीट नहीं कर सकता था। क्योंकि इंजन इनका रिफाइंड इंजन है, 1500 सीसी का इंजन दे रहे हैं, स्मार्ट हाइब्रिड भी है इनके पास। अभी मैंने लास्ट वीडियो जो है वो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था, वीडियो का हमने टाइटल भी ये रखा था, क्यों ले ब्रीजा, क्या कारण है ब्रीजा लेने के। तो उसमें मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए थे कि कौन कौन से कारण से ब्रीजा जो है वो लेनी चाहिए। और अपनी जो जितने पैसे खर्च कर रहे हैं उस कैटेगरी में फ्यूल एफिशिएंसी में ब्रीजा बेस्ट है। लेकिन ये छोटी छोटी सी बातें है ना, कि ये की में जो इन्होंने दूसरी की दी थी, या प्लास्टिक मटेरियल की अगर हम बात करें, या जो एयर वेंटिलेटेड सीट्स होती हैं, जो ड्राइविंग मोड के जो ऑप्शंस है वो नहीं दिए हैं। तो आप, आई होप दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर ये होती तो कहीं ना कहीं मारुति की जो ब्रीजा है, मैं कहता हूँ इसको बीट जल्दी से कोई कर ही नहीं सकता था। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के राधे राधे, और कमेंट में जो है वो आप राधे राधे जरूर लिखते रहिएगा। यहाँ पे मैं छोटी सी एक बात कहूँ कि परम स्नेही हरि कहे तू राधा का कर ध्यान, परम स्नेही हरि कहे तू राधा का ध्यान, राधा का कर ध्यान, ये नाम मेरा हो जीवन रखवारो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि राधा रानी की जिस पे कृपा होती है ना, तो मैं कहता हूँ कि वो उसकी बात ही अलग होती है। तो आप इसीलिए आप लोग कमेंट में जो है वो राधे राधे लिखते रहिएगा। सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के राधे राधे।